वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम बात करने वाले हैं लेंसोप्रेजोल कंटेंट की। तो डियर, आइए हम बात करते हैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। लेंसोप्रेजोल आपके स्टोमक में बनने वाले एसिड अमाउंट की क्वांटिटी को कम करता है। इसका उपयोग इंडाइजेशन, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज मीन्स GERD के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। लेंसोप्रेजोल स्टोमक अल्सर ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। मीन्स लेंसोप्रेजोल क्यों दिया जाता है? जब स्टोमक में एसिड का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लेंसोप्रेजोल इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूप में एक्ट करता है। नाउ हम बात करते हैं लेंसोप्रेजोल के कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जब हम ये इंजेक्शंस या जब हम ये कंटेंट लेते हैं तब नोज़िया, हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी बिकॉज दिस मेडिकेशन अल्टर्ड एब्जॉर्प्शन विटामिन B12। ऐसे पेशेंट जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उस पेशेंट को ये कंटेंट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे विटामिन B12 के जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर ऐसे पेशेंट जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उनको ये कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लेंसोप्रेजोल के डोजेस की या उसके स्ट्रेंथ की। जब इंडाइजेशन होता है तब 15 mg टू 30 mg पर डे, मतलब ओडी डोज 15 mg से 30 mg तक ले सकते हैं। जब किसी पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्सेस जैसी कंडीशन पैदा होती है तब 15 से 30 mg ओडी दे सकते हैं। स्टोमक अल्सर अगर किसी पेशेंट को है तो ये इसकी मात्रा 50 mg से 30 mg ओडी ले सकता है। ऐसे पेशेंट जिसमें जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम पाए जाते हैं उनमें ये 60 mg पर डे के अकॉर्डिंगली डोज दी जाती है। नाउ हम बात करते हैं उसके रूट की। तो ये ऑरल रूट से दिया जाता है जो टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं उसके स्टोरेज की। तो इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखा जाता है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब बात करते हैं लेंसोप्रेजोल कंटेंट के इंडिकेशंस की या उसके यूजेस की। तो स्टोमक प्रॉब्लम स्पेशली कनेक्ट विद द एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन। ऐसी कंडीशन जिसमें एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में लेंसोप्रेजोल कंटेंट को दिया जाता है। जो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन टू मच गैस्ट्रिक एसिड। दिस एक्सेस gastric acids can cause peptic ulcer in your stomach and intestine। अब जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है और गैस्ट्रिक एसिड बढ़ने की वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं। ये पेप्टिक अल्सर स्टोमक या इंटेस्टाइन में हार्मनेस पैदा करते हैं। या हार्टबर्न वाले पेशेंट में भी लेंसोप्रेजोल कंटेंट को दिया जाता है, बट हार्टबर्न को इतना इजीली नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह हार्ट अटैक का भी सिम्टम्स हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स की सलाह के बिना लेंसोप्रेजोल कंटेंट को नहीं देना चाहिए। हेल्प इन प्रिवेंटिंग अल्सर, जो पेट या स्टोमक या इंटेस्टाइन में होने वाले अल्सर को भी ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल है। ये इसोफेगस रिफ्लेक्सेस प्रॉब्लम लाइक एसिड रिफ्लेक्स, जब स्टोमक से कोई एसिड का रिफ्लेक्शन होता है तो उससे इसोफेगस रिफ्लेक्शंस प्रॉब्लम कहते हैं, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए लेंसोप्रेजोल कंटेंट को दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।